वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरीके से उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। तो आपको बता दूँ इस प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस विच कंसंट्रेशन सैंपल इज डिटरमाइंड विच इज़ डन बाई एडिंग रिएजेंट, यानी इसको हम लोग टाइट्रेंट बोलते हैं, ऑफ नॉन कंसंट्रेशन मेजर्ड वॉल्यूम टू द सैंपल। एक ये विधि है जिसके द्वारा हम क्वालिटेटिव रासायनिक एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम मतलब नॉन कंसंट्रेशन का सैंपल ऐड करते हैं ताकि हम अननोन सैंपल के कंसंट्रेशन को पता कर सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कितने प्रकार का होता है आपको बता दूँ। एसिड बेस और न्यूट्रल टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो टोटल 6 तरीके के कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं, जिसमें हम नॉन सैंपल मतलब अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन या वॉल्यूम को पता करने के लिए नॉन कंसंट्रेशन का टाइट्रेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे एसिड बेस या न्यूट्रल टाइट्रेशन भी 4 तरीके का होता है। ठीक है, किनके बीच में होता है उसको आप समझ लीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में टाइट्रेशन होगा। जैसे एग्जांपल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल है। और अगर हम क्षार की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग क्षार है। इन दोनों के बीच जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो एक एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाता है, और चूँकि दोनों स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन करते हैं तो वो उस कैटेगरी में आएगा, यानी स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। उसी तरीके से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में टाइट्रेशन हम करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी दुर्बल आपका अम्ल हो गया और प्रबल क्षार। तो एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है, तो उसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन करते हैं तो इस श्रेणी का है। फिर वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, यानी दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। तो एसिटिक एसिड को जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम टाइट्रेशन करते हैं तो वो इस श्रेणी में आता है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन बेसिकली 4 तरीके का होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के बीच में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में, वाइस वर्सा, और वीक एसिड और वीक बेस के बीच में। ठीक है, 4 तरीके का होता है। अब देखिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि फॉल इन कंडक्टेंस ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ हाई कंडक्टिविटी हाइड्रोजन आयन बाय पूरा कंडक्टिविटी सोडियम आयन। तो चूँकि स्ट्रॉन्ग हमने एसिड इस्तेमाल किया तो उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन वो ज़्यादा होती है, तो वो स्ट्रॉन्गली रिप्लेस करते हैं विथ पुअर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन। तो राइज इन कंडक्टेंस ड्यू टू इंक्रीजिंग हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए कैसे ग्राफ जैसे जैसे कंसनट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब हम बेस में मिलाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होता जाता है, और ये कुछ ग्राफ आपको बीच में सेंटर में आपको एंड पॉइंट हो गए। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कंडक्टेंस एसिड का है और ये कंडक्टेंस आपका बेस का। तो इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, पर जैसे जैसे हम बेस में मिलाते हैं कंडक्टिविटी घट रही है, पर उसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये बेस कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ जब हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत केयरफुली इसको आप याद करेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये ग्राफ बनानी पड़ेगी। ठीक है, फॉल इन कंडक्टेंस ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय अमोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस अमोनियम आयन करें तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो देखिए कंडक्टेंस पहले ज़्यादा था, जैसे जैसे हम मिलाकर आयंस को हाइड्रोजन आयंस अमोनियम आयन रिप्लेस करेगा उसकी कंडक्टिविटी घट रही है, पर सिमिलरली जो वीक बेस है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है विद द रिप्लेसमेंट ऑफ अमोनियम आयन। कंडक्टेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू सेपरेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। चूँकि कुछ HCl जो अमोनियम क्लोराइड बनेंगे, कुछ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जो कंडक्टेंस रिमेन कांस्टेंट है, मतलब ज़्यादा देखिए डिफरेंस दोनों में नहीं है। ठीक है, तो
ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो इनिशियली डिक्रीज इन कंडक्टेंस, मतलब देखिए कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में घटेगी, फिर फॉलोड बाई इंक्रीज ड्यू टू NaOH। जैसे फिर NaOH चूँकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो उस पर डालते ही देखिए फिर कंडक्टिविटी राइज अप भी करेगी। तो कुछ ग्राफ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टिप राइज ड्यू टू एक्सेस ऑफ NaOH, जब NaOH एक्स्ट्रा आपको ऐड हो जाएगा टाइट्रेशन के दौरान तो अचानक से ग्राफ ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। उसके बाद वीक एसिड वीक बेस की बात करें तो इंक्रीज इन कंडक्टेंस ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिटिक एसिड और कांस्टेंट कंडक्टेंस ड्यू टू सेपरेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाय एसिटिक एसिड। तो जो ग्राफ आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का होगा। जो आप ब्लू ग्राफ आप देख रहे हैं ये कंडक्टेंस है एसिटिक एसिड का, और ये जो आप ब्राउन जो देख रहे हैं वो कंडक्टेंस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो वीक एसिड और वीक बेस के केस में आपको कंडक्टिविटी टाइट्रेशन का जो ग्राफ हुआ कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। अब एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि कंडक्टिविटी टाइट्रेशन का एडवांटेज क्या है। डज नॉट रिक्वायर इंडिकेटर सिंस चेंज इन कंडक्टेंस इज मेजर्ड बाय कंडक्टोमीटर। नॉर्मली किसी भी टाइट्रेशन को जब हम करते हैं तो हमको एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है ताकि हमको एंड पॉइंट पता चले और तब हम कैलकुलेट कर पाते हैं। पर कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में आपको किसी भी प्रकार की कोई इंडिकेटर या की ज़रूरत नहीं पड़ती जो आपको संकेत दे सके कि रिएक्शंस पूरा तब कंप्लीट हुआ कि नहीं, ठीक है। सुटेबल फॉर कलर्ड सोल्यूशन सिंस इन पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय ग्राफिकल मेजर एक्यूरेट रिजल्ट आर ऑब्टेन विद मिनिमम एरर। अब अगर कलर्ड सॉल्यूशन है जिसमें इंडिकेटर्स नॉर्मली इंडिकेटर हम लोग कलरलेस सॉल्यूशन में इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा बहुत भी कलर चेंज अगर होता है विलियन में तो हम उसको एंड पॉइंट की श्रेणी में डालते हैं। पर अगर आपका सॉल्यूशन कलर्ड है तो उस केस में हमारा कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन बेस्ट टाइट्रेशन माना जाता है, ठीक है। इवन इन पॉइंट को हम ग्राफिकली पता करते हैं, इसलिए हमको जो एरर या गलती होने की जो संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक। यूज फॉर एनालिसिस कार्बिक सस्पेंशन वीक एसिड वीक बेस मिक्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी टाइट्रेशन कहाँ कहाँ मदद करती है तो पानी की टर्बिडिटी यानी कि उसको जानने के लिए एसिड और बेस वीक अगर है दुर्बल क्षार और अम्ल है उसकी कंसंट्रेशन जानने में मदद होती है। अगर मिक्स फॉर्म में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ये सब जानने में हमको कंडक्टिविटी टाइट्रेशन बहुत ज़्यादा मददगार होता है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ सॉल्ट इन सोल्यूशन मास विद कंडक्टिविटी चेंजेस इन सच केस डज नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट। अगर हम टाइट्रेशन के दौरान कंसंट्रेशन सॉल्ट की अगर ज़्यादा बन जाए विलियन के अंदर तो उस केस में कंडक्टिविटी भी बदल जाती है, यानी क्या लगता है जो हम ज्ञात करें वो बदल जाती है। तो ऐसे में हमको एक सटीक रिजल्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी टाइट्रेशन टू रिडॉक्स सिस्टम इज लिमिटेड बिकॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन द सॉल्यूशन कैन टू मास द चेंजिंग कंडक्टेंस। जैसे मैंने अभी बात करी कि अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो लिमिटेड यानी इसका उपयोग उसका कारण ये है कि जब हम टाइट्रेशन एसिड और बेस के बीच यानी क्षार और अम्ल के बीच जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो जो हाइड्रोनियम आयन जो बनता है यानी OH-, अगर उसकी कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ज़्यादा हो जाए तो कंडक्टिविटी जो होती है वो बदल जाती है, कंडक्टेंस जो सोल्यूशन का होता है उस तरीके से जो हमको सही रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसका प्रयोग कंडक्टिविटी टाइट्रेशन का प्रयोग बहुत सीमित है, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आपको आज कंडक्टिविटी टाइट्रेशन समझ में आ जाएगा किस तरीके का कैसे होता है, किस तरीके से हम लोन सर्कल के द्वारा टाइट्रेशन के द्वारा ज्ञात करते हैं, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे कौन कौन से जैसे स्ट्रॉन्ग केस में कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, उस तरीके से चारों ग्राफ नहीं पता और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी जाना। अगर एग्जाम में अगर आपको पूछता कंडक्टिविटी टाइट्रेशन तो आपको डिटेल में पूरी चीज़ें बतानी पड़ेगी विद ग्राफ, ठीक है। थैंक यू।